प्रिय छात्रों, आज हम आपको समश्लोकी गीता का अध्याय 2 हिंदी पद्यानुवाद सुनाने जा रहे हैं। इससे 2 लाभ हैं। एक तो हमारा नित्य पाठ और दूसरा आपको अपने पठन कार्य में लाभकारी होगा। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका लाभ उठाइए और इसमें जो कुछ आपको समझ में आता हो त्रुटियों के रूप में उसे हमको सूचित करिए। संजय उवाच। संजय ने कहा, ऐसा जो करुणाग्रस्त अश्रुपूरित लोचन विषण्ण चित्त से बैठा उसे यूं कृष्ण ने कहा। श्री भगवान वाच। तुझे कैसे हुआ मोह हे पार्थ रण काल में दुष्कृति दुर्गति दे जो श्रेष्ठों को न रुचे कभी। पार्थ शोभा नहीं देती ऐसी निर्वीर्यता तुझे छोड़ के क्षुद्र दौर्बल्य खड़ा हो हे परंतप। अर्जुन वच। युद्ध में ये लड़ूं कैसे भीष्म द्रोण विरुद्ध मैं कैसे भला इन्हें मारूं हमें जो पूजनीय हैं। न मार के श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षा भले मांग जगूं यहाँ पर। संहार के ये गुरु रक्त मिश्र हमें मिलेंगे सुख भोग कैसे। जीते उन्हें या जय थे जय जीते उन्हें या जय वे मिला में जानू न श्रेयस कर बात क्या है। जीना न चाहूं जिनको मिटा के युद्धार्थ वे कौरव सामने हैं। मारी गई वृत्ति दीनता से कर्तव्य में संशय हो गया है। पूछूं तुम्हें श्रेय मुझे बताओ आज्ञा करो शिष्य हूँ आपका मैं। मिले यहाँ का यदि सर्वराज्य स्वर्गस्थ इंद्रासन भी मिलेवा तो भी न होगा यह शोक शांत जो इंद्रियों को सुखा रहा है। संजय वाच। कृष्ण को कह के ऐसा शत्रुतापन अर्जुन लड़ूंगा मैं न गोविंद बोल के स्तब्ध हो गया। उद्विग्न पार्थ को दोनों सेना के बीच में वहाँ हंसते से ऋषि के सहयों से कहने लगे। श्री भगवान वाच। असोच का करे शोक सुनाता बात ज्ञान की। गतागत किसी का भी ज्ञानी शोक नहीं करे। ऐसा नहीं कि ये ना थे राजा तू और मैं सभी ऐसा भी है नहीं आगे रहेंगे हम ना कभी। देही ज्यों देह में पाता बुढ़ापा वास यौवन नया देह मिले वैसा धीर ना डिगता वहाँ। शीतोष्ण विषय स्पर्श डालते सुख दुख में तुझे ये सहना होगा आते जाते अनित्य। इनसे न व्यथा होवे जिस और जिस धीर मनुष्य को समझो सुख दुखों में मोक्ष के योग्य है सदा। नहीं अस्तित्व मिथ्या का नहीं है नाश सत्य का दोनों का ज्ञानवानों ने पा लिया तत्व है खरा। जिससे व्याप्त है सर्व अनाशी जान तू से विनाश विनाशी का कोई कर सके नहीं। विनाशी देह ये सारे देही है नित्य अक्षय आत्मा ही अविनाशी है अतः तू जूझ भारत।
जो कहे मारता आत्मा और जो मरता कहे ज्ञान सच्चा, न दोनों को ना मरे ना मरे यह। जो कहे मारता आत्मा और जो मरता कहे ज्ञान सच्चा, न दोनों को ना मारे न मरे यह। न जन्म पाता न कदापि मृत्यु, ही के हो के से है फिर से न होना। आत्मा सदा शाश्वत है अजन्मा, मरे न ये देह मरे तथापि। अनाशी नित्य जो जाने आत्मा को अजव्यय, मारता मरवाता है से कहो कहाँ। ज्यों त्याग के जर्जर जीर्ण वस्त्र, लेता नए मानव अन्य वस्त्र। त्यों त्याग के जीर्ण हुए शरीर, आत्मा ही लेता नव अन्य देह। शस्त्र काट नहीं पाते जलाती आग, ना इसे भिगा पाता नहीं पानी। वायु भी ना सुखा सके, ना कटे ना जल पाए, भीगता सूखता नहीं। स्थिर निश्चल ये नित्य सर्वव्यापी सनातन, अचिंत्य यह अव्यक्त निर्विकारी कहीं कहा गया। जान के यूं इसे पार्थ शोक योग्य नहीं तुझे, सदा जन्म सदा मृत्यु इसे तू यदि मानता, तो भी शोक महाबाहो करना योग्य ना तुझे। जो जन्मा है उसे मृत्यु, ध्रुव जन्म मरा उसे, अतः शोक तुझे पार्थ योग्य ना अनिवार्य का। प्राणी अव्यक्त आदि में मध्य में व्यक्त होता है, अंत में पुनरव्यक्त शोक क्या उसमें भला। आश्चर्य सादे कुछ को दिखाई, साश्चर्य कोई वर्णन सुनावे। आश्चर्य वक्ता साश्चर्य कोई सुनता, तथापि से न कोई है जान पाता। सबों के देह में पार्थ आत्मा नित्य अवध्य है, अतः तू भूत मात्रों का कदापि शोक ना कर। स्वधर्म देख के भी तो योग्य ना डिगना तुझे, क्षत्रिय को नहीं श्रेष्ठ बढ़ के धर्म युद्ध से। अनायास हुआ प्राप्त स्वर्ग का द्वार ये खुला, ऐसा युद्ध सुनो पार्थ पाता क्षत्रिय भाग्य से। धर्मानुकूल ये युद्ध पार्थ तू न करे, यदि होगा तू पाप का भागी, खो देगा धर्म कीर्ति को। तेरी अक्षय दुष्कीर्ति फैलेगी सर्व विश्व में, अकीर्तिमाननीयों को मृत्यु से भी महाबुरी। डर के रण से भागा मानेंगे ये महारथी, आज मान्य जिन्हें है तू जानेंगे तुच्छ वे तुझे। कहेंगे तुझको बातें तेरे शत्रु बुरी बुरी, करेंगे शौर्य की निंदा इससे और दुख क्या। मरा तो पाएगा स्वर्ग जीतने पे महीतल, अतएव महाबाहो उठो युद्धार्थ निश्चय। सुख हो दुख हो किंवा लाभ हानि, जया जय तुल्य सा जान। जूझे तो तुझे पाप नहीं लगे, सांख्य योग इसे जानो कर्म योग सुनो अब। जिसको जान के पार्थ छूटना कर्म बंध से। नहीं आरंभ का नाश न होए विपरीत भी, धर्माचरण थोड़ा भी भय नाशक रक्षक। निश्चयात्मक जो बुद्धि एकाग्र रहती, यहाँ बिना निश्चय वृद्धि के बिना
बिना निश्चय बुद्धि के शाखें फूटी असंख्य ही। अविवेकी वृथा वाणी बढ़ा के बोलते सदा कहते हैं कि वेदों के बिना जो कुछ भी नहीं। लेके जन्म करो कर्म जुटाओ भोग वैभव कर्म फल मीठे भोगो स्वर्ग का मुख बोलते। उससे भ्रष्ट हो बुद्धि लीन वैभव भोग में वह निश्चित ना हो के न स्थिर हो समाधि में। त्रिगुणों से भरा वेद उनमें तू न लिप्त हो रहो सत्वस्थ निर्द्वंद हो के निश्चित सुस्थिर। जब है जल सर्वत्र कूप का जो प्रयोजन उतना सर्व वेदों में विज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ को है अधिकार। कर्मों में तेरा न फल में कदा तुझे हो न फलाकांक्षा मोह न हो अकर्म में। योगस्थ हो करो कर्म निसंग सम हो कर सम सिद्धि असिद्धि में योग सार समत्व है। समत्व बुद्धि ही श्रेष्ठ कर्म से पार्थ सर्वथा बुद्धि का आश्रय ले तू। दीन है फल हेतुक यहाँ समत्व बुद्धि से छूटे सुकृत दुष्कृत हो योग युक्त हे पार्थ योग ही कर्म कौशल। ज्ञानी समत्व बुद्धि से कर्म के फल त्याग के जन्म बंधन से मुक्त हो पाते ब्रह्म का पद। लांग के बुद्धि जाएगी जब ये मोह कर्दम होगा निर्वेद हे पार्थ श्रुत से और श्रव्य से। श्रुति विक्षिप्त ये बुद्धि होएगी जब निश्चल स्थिर होगी समाधि में पाएगा योग तू तदा। अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण हैं किसे स्थित प्रज्ञ कहो कैसे फिर बोले तथा रहे। मन की कामनाओं को त्यागने से जीव जो आत्मा में ही रहे तुष्ट स्थित प्रज्ञ उसे कहे। दुखों में है न उद्वेग सुखों की लालसा नहीं तृष्णा भय क्रोध ओ स्थित प्रज्ञ संयमी। जो सर्वत्र अनासक्त प्राप्त होवे बुरा भला न तो तुष्ट न हो रुष्ट प्रज्ञा है उसकी स्थिरा। भोग तो छूट जाते हैं निराहारी मनुष्य के अंतरस नहीं छूटे वो छूटे आत्मबोध से। प्रयत्नशील ज्ञानी के मन को प्रबलेंद्रियां बस में कर लेती हैं वेग से खींच के उसे। उसको रोक हो युक्त रहे जो मतपरायण इंद्रियां जिसने जीती प्रज्ञा है उसकी स्थिरा। विषयों का करे ध्यान उससे संग होता है संग से काम होता है काम में क्रोध है भरा। क्रोध से होए सम्मोह मोह से स्मृति विभ्रम उससे बुद्धि का नाश वही आत्म विनाश है। राग द्वेष परित्यागी इंद्रियां बस में रही इंद्रियां जिसने जीती पाता है वो प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त से सर्व दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त की बुद्धि होती है स्थिर शीघ्र ही। अयुक्त को नहीं होती बुद्धि और न काम बुद्धि और न साधना। बिना भाव नहीं शांति बिना शांति कहाँ सुख जिसकी इंद्रियां स्वैर मन भी स्वैर खींचता प्रज्ञा को खींचती जैसे पानी में वायु नाव को। दृढ़ता से अतः खींची जिसने सर्व इंद्रियां सर्वथा विषयों से ही प्रज्ञा है उसकी स्थिरा। रात को सर्वभूतों की जागता संयमी वहाँ सर्वभूत कहाँ जहाँ जागे ज्ञानी की वह रात है। सीमान छोड़े भरता हुआ भी समुद्र पानी ज्यों है पचाता।
क्यों काम सारे जिसमें समाए, पाता वही शांति न काम कामी। छोड़ के कामना सारी फिरे होकर निष्प्रिय, अहंता ममता त्याग पाता परम शांति को। ब्राह्मी स्थिति यही पार्थ, इसे पाके डिगे नहीं टिकती, अंत में भी जो ब्रह्म निर्वाण है वही। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय यथारूप पाठ संपूर्ण। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। गीता के नित्य पाठ के अगले भाग में आपको हम अध्याय 3 का यथारूप पाठ सुनाएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं।